करनी चाहिए। और इतने मूर्ख हमारे हिंदू भाई हैं जो मुसलमान जो दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में ये रवायत है, ये शिक्षा है कि जब आप कमज़ोर हो दोस्ती कर लो, लेकिन जब ताकत आओ उसको कत्ल कर दो। ये कुरान में आयत है। उसको इतना दबाओ, इतना कष्ट दो कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अब ये देखिए 117वीं आयत क्या कहती है। अलबत्ता अल्लाह ने नबी और उन मुहाजिरीन अंसार पर बड़ा फजल किया, मतलब रहम किया। मुहाजिरीन वो जो मक्का से खदेड़े गए मोहम्मद के साथ, अंसार वो जो पहले मूर्ख थे जो इस्लाम में आए। यानी कि हर मुसलमान जो मूर्ख व्यक्ति है वो इस्लाम में आता ही मान लो, जिन्होंने तंगदस्ती के साथ रसूल का साथ दिया, क्योंकि रसूल के पास जब आदमी कम थे, लूटपाट ढंग से हो नहीं पाती थी, कि अल्लाह पर उन पर बड़ा दया करेगा। यानी अल्लाह किस पर दया करेगा? सबसे पहले लुटेरों पर, जो कि मुसलमान बने, चाहे वो मक्का के हों मदीना के हों। तो गोया कि अल्लाह तो लुटेरों का सरदार महसूस हो रहा है। तो अल्लाह किस पर मेहरबान होता है? जो लुटेरे हों, जो मोहम्मद के लिए लूट कर लाएं और 20वां हिस्सा उसका मोहम्मद को दे दें, 20%, 5वां हिस्सा। 118वीं आयत क्या कहती है? और उन यमीनों पर भी फजल किया, यानी कि दुआ की, जो जिहाद से पीछे रह गए और उन पर सख्ती की गई, यहाँ तक कि ज़मीन बावजूद उस फैलाव से उन पर तंग हो गई और उनकी जानें उन पर तंग हो गई, और उन लोगों ने समझ लिया अल्लाह के सिवा कहीं और पनाह की जगह नहीं। फिर अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी ताकि वह रुजू करे, यानी कि नमाज पढ़े। और बेशक अल्लाह बड़ा, यानी उन लोगों को जो जिहाद में पीछे रह गए उनको भी मुसलमानों ने इतना तंग किया कि मजबूरी में इस्लाम कबूल करना पड़ा। जैसे भारत में है, जो तलवार के डर से जिन्होंने सलवार पहनी, आज मज़े की बात है, जिनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार तुर्की और अरबी मुसलमानों ने किए, आज वो सच्चे मुसलमान हैं भारत में, जिनको अरबी मुसलमान भी हिंदुओं के बच्चे कहते हैं। और अरब में भी जहाँ इस्लाम की और मोहम्मद की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ ये लोग अपनी बलात्कारियों की इज्जत करते हैं। तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात क्या होगी? 119वां आयत, हे ईमानदारों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए अल्लाह के साथ ईमानदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफ़िले लूटना, उस लूट का हिस्सा मोहम्मद को देना, औरतें लूटना, लोगों को कत्ल करना, झूठ बोलना, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलने की इजाज़त है। मोहम्मद ने झूठ बोलने को खुद बोला था, जब काब बिन असराफ को कत्ल कराया, कह रहा झूठ बोल दो कि हमारी मोहम्मद से लड़ाई हो गई और मसलामा वहाँ गया 2 आदमियों के साथ, और काब बिन असराफ को बोला हमारी मोहम्मद से लड़ाई, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसका सिर पकड़ा, लंबी